प्यार में जुनून है पर दोस्ती में भी बहुत सुकून है। मुझे याद है 2015 का वक्त वो। अभी 10th के एग्ज़ाम हुए महीनों बीत चुके थे और कुछ ही दिनों में रिज़ल्ट भी आने ही वाला था। तभी एक व्हाट्सएप ग्रुप में हम पहली बार मिले थे। पेंसिल जो नाम था उस व्हाट्सएप ग्रुप का। वो दूसरे स्टेट की थी, मैं दूसरे स्टेट का था। यूँ तो वो फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें दूर के रिश्तेदार से लेकर नज़दीक वाले फूफा भी थे, जिसकी वजह से ना तो कभी उस ग्रुप में मैं मैसेज करता था और ना ही कभी वो रिप्लाई करती थी। हाँ, कभी कभी उसका उस ग्रुप में मैसेज आ जाता था, लेकिन जब भी मैं उसका मैसेज का कोई रिप्लाई करता था, मेरे मैसेज का वो कभी कोई रिप्लाई नहीं करती थी। अदिति नाम था उसका। अदिति मेरे किसी दूर के रिश्तेदार में आती है। ना तो हम कभी मिले थे और ना ही कभी हमारी बात हुई थी। वो खूबसूरत थी नहीं थी मुझे नहीं पता, पर वो कहते हैं ना, जब आपको किसी से सच्चा प्यार हो जाता है तो वो इंसान ही आपके लिए सबसे खूबसूरत इंसान बन जाता है। कुछ ऐसा ही था। उसके प्रोफाइल पर क्लिक करके उसका डीपी देखना, उसका लास्ट सीन चेक करना, उसके ऑनलाइन होने पर मैसेज करने की पूरी कोशिश करना और फिर बिना मैसेज किए ही रात को सो जाना। अभी मेरी आदत सी हो गई थी। मुझे याद है वो दिन शाम का वक्त था। दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलकर घर ही आया था। फ़ोन लिया, व्हाट्सएप खोला, मुझे तब वो ऑनलाइन दिखी थी। मैंने भी आज हिम्मत करके उसे मैसेज कर ही दिया था। यार घंटों बीत गए पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। बुरा तो लगा था और ईगो भी हर्ट हुआ था। मैं बस यही सोच रहा था आखिर मैंने उसे मैसेज किया ही क्यों, जब उसे कोई रिप्लाई ही नहीं करना था। खैर तब मुझे कोई काम था नहीं। मैंने खाना खाया और सो गया। जब सुबह सोकर उठा और व्हाट्सएप चेक किया तो उसका मैसेज देखा, हेलो। मैं भी सोच में डूब गया। यार एक हाय का रिप्लाई देने में इतना टाइम कौन लगाता है। तब मैंने भी उसे गुड मॉर्निंग वाली मैसेज सेंड कर दिया। मुझे लगा था गुड मॉर्निंग का रिप्लाई अब शाम को ही आएगा, लेकिन उसका रिप्लाई तुरंत ही आ गया था और फिर ऐसे ही बातें शुरू हो गई थी हमारी। स्टार्टिंग में थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन बन रहा था, लेकिन मैं भी कहाँ रुकने वाला था। मैं भी मैसेज पे मैसेज किए जा रहा था। कुछ ही दिनों में हम अच्छे दोस्त बन चुके थे। मुझे अब उससे बातें करना, उसकी बातें सुनना अच्छा लगने लगा था और शायद तब उसे भी मेरी आदत सी हो गई थी। हम सब कुछ जान चुके थे एक दूसरे के बारे में। बात करते करते दिन से रात कब हो जाती थी कुछ पता ही नहीं चलता था। मैं उसे बताना तो चाहता था कि यार मुझे तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन डरता था अगर उससे मुझसे प्यार नहीं हुआ तो। यार प्यार मिले या ना मिले, पर मैं इस फ्रेंडशिप को नहीं खोना चाहता था। और कुछ ही दिनों में रिजल्ट आने ही वाले थे और इस बात से वो काफ़ी एक्साइटेड भी थी। मुझसे ज़्यादा मार्क्स आए थे उसके, इस बात से वो काफ़ी खुश थी। शायद उसे भी मेरी बातें सुनना, मुझसे बातें करना अच्छा लगने लगा था। प्यार हो गया था शायद उसे भी मुझसे। तभी तो बिना कुछ बताए वो मेरे शहर में आई थी। वो गर्ल्स हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी। ज़्यादा दूर नहीं थी वो मुझसे। अब वो 10 मिनट का रास्ता भी ना अब मेरा घर सा हो गया था। कॉलेज का वो पहला दिन। वो दूसरे कॉलेज में थी, मैं दूसरे कॉलेज में था। सब्जेक्ट सेम थे, लेकिन अभी ट्यूशन ज्वाइन करना बाकी था। एक साथ कॉलेज में नहीं थे तो क्या हुआ, पर ट्यूशन एक साथ ही जाना था। सेम क्लास, सेम टाइम, सेम सब्जेक्ट। कॉलेज ख़त्म होते ही हमारा मिलने का प्लान था। छुट्टी हुई और मैं निकल गया अपने घर की तरफ। उससे पहली बार मिलने वाला था, इसलिए आज मैं एकदम परफेक्ट दिखना चाहता था। घर जाते ही सबसे पहले शीशे को देखा, बाल बाल सेट किया, फेस वॉश किया और निकल गया घर से। आज मैं बार बार अपनी ड्रेस को ही देख रहा था। आज मैं हैंडसम दिख रहा हूँ भी या नहीं, ये सवाल आज मैं खुद से ही पूछे जा रहा था। वो साइंटिस्ट कंपाउंड, वो बेंच, वो जगह आज भी वैसी ही है जहाँ तुम बैठे मेरा इंतज़ार कर रही थी। थोड़ा नर्वस तो थे हम दोनों ही, पर आंखों ही आंखों में बातें हो रही थी हमारी। सामने थी वो मेरे। आज वक्त भी थम सा गया था। जिस दिन का मुझे इंतज़ार था वो वक्त आज आ ही गया था। प्यार करते हो क्या, पूछते ही किस तरह घबराई थी वो, सर झुका के मेरे सामने कैसे शर्माई थी वो। तब क्लास नहीं जाना है क्या कहकर उसने भी टॉपिक को चेंज कर दिया और क्लास भी अटेंड करना था दोनों को। फर्स्ट डे था इसलिए टाइम पर भी पहुंचना था। शायद थोड़ा ऑकवर्ड सा फील कर रही थी वो। पहली बार मिलते ही प्रपोज करना थोड़ा अजीब तो है ना, पर मुझसे अब छुपाना मुश्किल हो रहा था। क्लास में वो मेरे राइट वाली बेंच पर ही बैठी थी और क्लास ओवर होते ही हम फिर से एक साथ थे। मैंने फिर से जब उससे पूछा ना, प्यार करते हो क्या, थोड़ा घबराई थी वो, पर सर झुकाई थी वो। जवाब हाँ था उसका। फिर ज़्यादा बातें तो नहीं हुई हमारी, बस दोनों चलते ही जा रहे थे। उसका हॉस्टल कब आ गया कुछ पता ही नहीं चला। फिर वो अपने रूम की तरफ और मैं अपने घर की तरफ। घर पहुंचते ही कॉल करना उसने जब कहा, बहुत स्पेशल सा फील हुआ था मुझे।
अब रात से दिन कब हो जाती थी कुछ पता ही नहीं चलता था। हम हर रोज़ मिलने लगे थे। अब बातों में 2 साल कब बीत गए कुछ पता ही नहीं चला।